प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को हम आपके साथ बांट सके। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है जो इस वचन के लिए हमें उभारता है। हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको एक नई जिंदगी देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। आज हम बात करना चाहेंगे परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के विषय में। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को जानना, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है हमारे और आपके लिए, बल्कि इस पूरे संसार के लिए, कि उसका जब वचन काम करता है तो वो वचन दिखाई भी देता है, उसका काम दिखाई देता है। परमेश्वर के वचन का काम दिखाई देता है कि जब वचन बोला जाता है तो वचन का प्रभाव होता है और किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारी और आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो प्लीज इस वचन को सुनिए और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन, अगर इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में एक नई रोशनी आ जाएगी, एक नई किरण आ जाएगी, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा परमेश्वर के वचन को और ज्यादा पढ़ने के लिए और उसके वचन को गहराई से समझने के लिए और अपने हृदय में बसाने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन को आज हम आपके बीच में बांटना चाहता हूँ और ये वचन है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में। जब हम बाइबल का पहला अध्याय पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब, और उसका पहला अध्याय और दूसरा वचन से हम पढ़ना चाहते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कुछ बेडौल पड़ी थी, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी। अगर उर्दू की बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान पड़ी थी। कई बार है कि हमारी जिंदगी शायद हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही वीरान और सुनसान पड़ी है। परमेश्वर का आत्मा मंडरा तो रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पर लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन इतना गहरा अंधेरा हमारी जिंदगी में है। जिंदगी वीरान पड़ी है, सुनसान पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे और आपकी लाइफ में, हमारी और आपके जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में एक रोशनी आ जाती है। और परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थी है। जब वो वचन आता है तो वो वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन इसकी तीसरी आयत में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में कि उसने सिर्फ इतना बोला कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जी हाँ, खुदावन का वचन इतना सामर्थी है। जब आपकी जिंदगी में लग रहा है कि हमारी जिंदगी सुनसान पड़ी है, वीरान पड़ी है, पूरी जिंदगी हमारी अंधेरे से डूबी हुई, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और कह रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जी हाँ, उजाला, वो उजाला जो परमेश्वर ने बोला अपने मुंह से, वो हो गया। आज वही परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में लेकर आया हूं कि परमेश्वर के नाम से, उसके वचन के नाम से आपकी जिंदगी से सारी वीरानता, सारी सुनसान पर और सारा अंधेरा यीशु के नाम में खत्म हो जाए, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। और उसके वचन, जब परमेश्वर ने अपने वचन को बोला तो उसने कहा उजाला हो। वो उजाला परमेश्वर जब हमारे और आपकी जिंदगी में पहली बार उसका वचन कार्य करता है, पहली बार उसका वचन हमारी जिंदगी में जब आता है तो हमारी जिंदगी से वो सारा अंधेरा दूर कर देता है और अपनी रोशनी से भर देता है। यही तो परमेश्वर का वचन है, इतना सामर्थी वचन है। अगर ये वचन आप अपने अंदर ग्रहण करना सीख जाएंगे, अपने अंदर इसे बसाना सीख जाएंगे, अपने अंदर इसे रखना सीख जाएंगे, तो आपकी जिंदगी का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। हमें नहीं मालूम है किस कारणों से आपकी जिंदगी
वीरान पड़ी है, सुनसान पड़ी है, अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है कि उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को बोलिए और परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। आपकी जिंदगी से सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है और इस वचन को इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम रोशन हो जाते हैं। आप देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर से बातें कर रहा था तो उस समय क्या हुआ कि पहली बार मूसा जब गया परमेश्वर से बात करने के लिए तो उस समय परमेश्वर ने उसे 2 पट्टियों में वचन लिखकर दिए थे। और जब मूसा परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा है तो उस समय कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मूसा ने क्रोध में आकर उन पट्टियों को तोड़ दिया था, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा बुरे काम कर रहे थे उसके लोग। उसकी वजह से उसके अंदर क्रोध आया, उसने उन पट्टियों को तोड़ दिया। लेकिन वही मूसा जब दूसरी बार गया तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब की बार तू अपने हाथ से उन पट्टियों को बनाकर लाना और उन पर तू वचन लिखना। जब दूसरी बार मूसा पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए गया तो इस बार परमेश्वर वचन को बोल रहा था और मूसा जब लिख रहा था तो मूसा, आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन जब बोला जा रहा है तो मूसा अपने कानों से सुन रहा है। इससे पहले वो पत्थर की पट्टियों पे लिखा जाए, वो वचन उसके हृदय, उसके दिल में उतर रहे हैं। कानों के जरिए वो सुन रहा है और अपने हृदय की पट्टियों पे लिख रहा है। जब ये मूसा जब दोबारा परमेश्वर की उस वाचा की पट्टियों को लेकर आता है, तब आप अगर पढ़ना चाहे तो निर्गमन की किताब आप पढ़ सकते हैं। 34 अध्याय उसकी 27 आयत में आप निर्गमन की किताब और वहां से आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है 27 से 29 तक आप पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा का पहाड़ पर से उतरना, जब वो मूसा अपने हाथों से परमेश्वर के वचन को लिख रहा था तो उसके हृदय में परमेश्वर के वचन उतर रहे थे, क्योंकि उस बीच में उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ परमेश्वर के वचन से भर रहा था। और परमेश्वर के वचन के भरने के कारण लिखा है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लेकर लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसके चेहरे पे रोशनी आ गई थी, नूर आ गया था। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जब आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में आता है तो आपका चेहरा मुनव्वर हो जाता है, आपके चेहरे से आनंद दिखाई देता है, आपके चेहरे से खुशी दिखाई देती है। परमेश्वर का वचन हमारी और आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। जब हम खुदावन में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, उसका वचन जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। और लिखा है कि वहां पर लोग देखने वाले, मूसा को पता नहीं था लेकिन लोगों को पता चल रहा था, लोग देख रहे थे कि मूसा के चेहरे से किस प्रकार से किरणें निकल रही हैं। जी हाँ, जब आप परमेश्वर का वचन अपने अंदर जमा करोगे, अपने अंदर अपने हृदय की पट्टियों में लिखोगे, तो सच कहता हूं आपके चेहरे से किरणें निकलेंगी। लोग दूर से ही देखकर समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के हम एक गीत गाते हैं कि मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। उसका वचन जब हमारे अंदर आएगा तभी हमारे चेहरे से रोशनी चमकेगी। हाँ खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें अपने रोशनी से भर देता है और फिर यही वचन जब हम लेकर चलते हैं तो यही वचन हमें हर जगह विजयी भी करता है। अगर हम इस बात को पढ़ेंगे तो देखेंगे पहला शमूएल उसके 4 अध्याय में, जहां पर एक युद्ध है और युद्ध में जब फलिस्ती चढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं तो फलिस्ती बहुत ताकतवर की तरह चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वहां पर हुआ क्या, देखिएगा पहला शमूएल 4 उसका 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा,
इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। उस छावनी में परमेश्वर, याद रखिए, आया तो परमेश्वर के वाचा का संदूक है। लेकिन आपको पता है यूहन्ना 1:1 में क्या कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। यानी कि वाचा का संदूक आया, इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद छावनी में आ गया है। अब ये फलिस्ती क्या करने लगे? तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी। हालेलुया। वो आपका परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा तो आप चुप नहीं रहोगे, आप ललकारने लगोगे, आप उसकी आराधना करने लगोगे, उसकी महिमा करने लगोगे। आपके जिंदगी में, आपके मन में, आपके हर समय एक आराधना चलती रहेगी। आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप मगन रहोगे। आप भूल जाओगे कि आपके सामने कोई विरोध है, आपके सामने कोई समस्या खड़ी है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी है, आपके सामने कोई दिक्कत खड़ी है, आपके सामने कोई मुसीबत खड़ी है। आप भूल जाओगे कि आपके सामने ऐसी भी कोई प्रॉब्लम खड़ी है। जब आपके जीवन में परमेश्वर आ जाता है तो आपके जिंदगी में रोशनी आ जाती है, आपके अंदर एक जोश आ जाता है, एक ताकत आ जाती है और उस ताकत में आप ललकार उठते हैं। अपनी हर एक अंधकार की ताकत पर, हर एक विरोध की आत्मा पर, हर एक दुष्ट की शक्ति पर आप ललकार उठेंगे। आप क्यों नहीं ललकार पा रहे? क्यों नहीं अपनी जिंदगी में शैतान को हरा पा रहे? क्यों नहीं अपनी जिंदगी में शैतान को पूरी तरह से नष्ट कर पा रहे हैं? यह कारण है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आगे हम एक जगह पढ़ते हैं पहला शमूएल और वहां पे 14 अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं पहला शमूएल 14 अध्याय उसकी 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यहाँ पर एक युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर तब शाऊल 14 के 18 में लिखा है, तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था और शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया है। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मचे रहा है। जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो मैं सच कहता हूं, जो शत्रु है वो आपस में ही कट मर लेंगे। यहां पे लिखा, वो आपस में ये चढ़ाई करने इन पर आए थे, लेकिन जब इनके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर उन्हीं में आपस में, आपका शत्रु आपस में ही लड़ने लगेगा, आपस में ही लड़कर एक दूसरे पे तलवार चलाने लगेंगे, आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। आपको कभी भी हो सकता है आपको कभी कभी लड़ाई भी न लड़नी पड़े, क्योंकि सिर्फ आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर का वचन ही आपको जयवंत कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली होता है, परमेश्वर के वचन में प्रभाव होता है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ होती है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। एक जगह हम देखते हैं, अगर हम वहां पर देखते हैं पहला शमूएल 5 और एक जगह दिखते हैं कि जब एक बार फलिस्तियों ने से वाचा के संदूक को छीन तो लिया, लेकिन हुआ क्या वहां पर, और देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर का वचन काम करता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यहाँ पर फलिस्तियों के हाथ में एक बार संदूक लग तो गया, लेकिन हुआ क्या वहां पर, उन्होंने उस संदूक को ले जाकर अपने जो उनका देवता था, जो उनके जो जिसके वो आराधना करते थे उस समय, और वहां पर लिखा हुआ कि वो परमेश्वर के वाचा का संदूक ले जाकर उन्होंने उस देवता के मंदिर में रख दिया। और यहाँ पर हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए पहला शमूएल उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ना चाहेंगे। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। हालेलुया। ये कहां रख दिया? मंदिर में ले जाकर दागोन की जो मूर्ति बनी थी वहां पर ये लोग ले जाकर परमेश्वर के वाचा का संदूक रख दिया। और वाचा के संदूक रख दिया तो वहां लिखा है 3 आयत में आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, दूसरे दिन अस्दोदियों ने
तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। हालेलुया! इतना सामर्थी परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक जब उस मंदिर में पहुंचाया गया तो दागोन देवता देखा गया कि औंधे मुंह नीचे पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ। जी हां, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर की सामर्थ होती है, तो आपके सामने बड़ी सी बड़ी अंधकार की ताकत औंधे मुंह पड़ी होती है। आप एक ऑर्डर देते हो, परमेश्वर के वचन को बोलते हो और परमेश्वर के वचन के नाम से हर अंधकार की ताकत आप देखते हैं। ऐसे खादिमों को देखते हैं कि किस तरीके से वो हुक्म देते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसके अंदर से निकल जाओ, तो वो निकल जाती है, चिल्लाने लगती हैं और गिड़ाकर निकल जाती हैं, क्योंकि कोई भी अंधकार की ताकत परमेश्वर के वचन की सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो वचन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। और जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में नूर आ जाता है। हालेलुया! इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करिए, अपने अंदर रखिए। आप इस समय हमें परमेश्वर का वचन, जो वाचा का संदूक, इसमें पत्थर की पट्टियों पे परमेश्वर के वचन थे, वो वचन आज हमारे पास बाइबल में है। और वो वचन जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, ये वचन अब चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि ये वचन का संदूक हम खुद बने। अब परमेश्वर का वचन उस संदूक में नहीं, बल्कि आज हमें संदूक बनने की जरूरत है और हमें अपने हृदय की पट्टियों पे उसके वचन को लिखने की जरूरत है। आज हमें खुद संदूक, क्योंकि जब हम संदूक बन जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे होगा, तो हम जहां कहीं जाएंगे हम विजयी होंगे और शत्रु औंधे मुंह गिरा पड़ा होगा, हम शत्रु पे विजयी होने पाएंगे। आज हम विजयी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से चर्च, बहुत कलीसिया, बहुत से लोग विजयी नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि कोई भी अंधकार की ताकत तक किसी पे कब्जा करते तो डर कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के वचन की सामर्थ नहीं है। अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रखिए और यह वचन आपके चेहरे को मुनव्वर ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी के हर एक शत्रु को धराशाही कर देगा। आपके जब आप वाचा का संदूक बन जाओगे और आपके हृदय के पट्टियों पर परमेश्वर का वचन होगा, तो मैं सच कहता हूं, कोई भी अंधकार की ताकत तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। वो जैसे दागोन देवता मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था, वैसे ही हुई अंधकार की ताकत मुंह के बल जमीन पर गिरी पड़ी हुई आपको नजर आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया! परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और पहला कुरिन्थियों उसका आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन अब क्या कहता है कि वो उस संदूक में नहीं, हमारे अंदर मुझे संदूक बनने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन का संदूक बनने की जरूरत है, उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और 3री आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पे लिखा, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अब परमेश्वर का वचन जो नए नियम में हमें बताता है, वो कहता है कि अब पत्थर की पट्टियों पे नहीं, अब मैं तुम्हारे हृदय में मांस रूपी हृदयों पे अपना वचन लिखूंगा। और जब उसका वचन हमारे हृदय में लिखा जाता है, उसका वचन जब हमारे हृदय में होता है, उसका वचन जब हमारी जिंदगी में होता है, तो हमारा चेहरा मुनव्वर होता है और हम हर शत्रु पर विजयी हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम आपकी जिंदगी में कौन से ऐसी सुनसान पड़ा हुआ है और कौन से जमीन वीरान पड़ी है, कौन से अपनी जिंदगी में वीरान पड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी ताकत आपको जिंदगी में वीरान करके रखा है। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और प्रभु ने कहा है कि उजाला हो तो उजाला हो। आज मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं कि आपकी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह के नाम में उजाला हो। आपकी जिंदगी से वो वीरान करने वाली आत्मा, आपकी जिंदगी से आपके जीवन को सुनसान करने वाली आत्मा, आपकी जिंदगी से वो अंधेरा पैदा करने वाली आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए और आपकी जिंदगी में रोशन आ जाए। क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा। हालेलुया! वो अंधेरे में नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यिर्मयाह 31 और 33 में, यिर्मयाह 31 और उसका 33 पद आपके लिए पढ़ना। वचन
जो वाचा में उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो परमेश्वर अपनी प्रजा बनाना चाहता है, अपना बेटा अपनी बेटी बनाना चाहता है परमेश्वर, और वो चाहता है कि मेरे लोगों के अंदर मेरा वचन हो, उनके मन में, उनकी सोच में, उनके हृदय में मेरा वचन हो। और जब उसका वचन होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है कि जहां जहां परमेश्वर का वचन जाता था वहां वहां इस्राएली युद्ध जीत जाते थे, हर लड़ाई वो जीत जाते थे। और जब वो उनके पास वाचा का संदूक नहीं होता था वो हार जाते थे। अगर आप अपनी जिंदगी में आज भी हार रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में हताश हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी लड़ाई लड़ने के बाद भी आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने हृदय की पट्टियों पे लिखना शुरू कर दीजिए। इस बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसका मनन करना शुरू कर दीजिए। और इसके वचन को जब आप पढ़ेंगे और अपने मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर का वचन कार्य करता है, आप बोलोगे कि दुष्ट आत्मा पे निकल जाए इसके अंदर, तो वो निकल जाएगी। अगर बोलोगे बीमारी के लिए इसकी बीमारी को छोड़ के चली जाए तो वो चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। ये वचन आपके अंदर होना चाहिए, और ये वचन जब आपके अंदर होगा तो यही वचन आपके मुंह से निकलेगा, और जब यही वचन आपके मुंह से निकलेगा तो यही वचन लोगों की जिंदगी में कार्य करेगा। आपकी जिंदगी में तो कार्य करेगा और लोगों की जिंदगी में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हमें आज खुद परमेश्वर के वाचा का संदूक बनना है और अपने हृदय रूपी पट्टियों पे उसके वचन को लिखना है, और जहां जहां हम जाएंगे हम विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें विजयी करता है, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ, और ये वचन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बदल कर रख देगा आपकी ज़िंदगी को। इसे अगर आप सुनेंगे और इस वचन को अपने हृदय में बसाइए, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और वो वचन जो बोला जाता है वो पूरा होता है। और मेरी ये दुआ है कि प्रभु का वचन आपकी ज़िंदगी को बदल दे। प्रभु के नाम से हम दुआ करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस वचन के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दीजिए कि प्रभु मैं एक वाचा का संदूक बनने के तैयार हूँ। आज दुआ करिए। आइए हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, और मैं आज तेरे वचन को सुना हूँ, और इस वचन के द्वारा मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी जिंदगी से सारा अंधेरा दूर हो गया है यीशु मसीह के नाम में। अब मैं इस वचन को अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में बोलूंगा, और प्रभु यीशु मसीह आज से मैं खुद परमेश्वर तेरे वाचा का संदूक बनने के लिए तैयार हूँ, और अपने हृदय को खोलता हूँ कि ताकि तेरा वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए, और हमारे चेहरे तेरे पावर से परमेश्वर, तेरे वचन से मुनव्वर हो जाए परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी से सारा अंधेरा दूर हो जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरा वचन हमें तारीकी से, अंधेरे से रोशनी में लेकर आता है। प्रभु मैं अपनी जिंदगी में तेरे वचन को बोलता हूँ, और अपनी जिंदगी से सारे अंधेरे को दूर करता हूँ, और तेरे नाम से अपनी जिंदगी में तेरी रोशनी को बोलता हूँ। खुदावन आप हमारी मदद करें, सहायता करें। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।